और कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी रिश्ता रसूले पाक के दामन से जोड़कर। सुभान अल्लाह। और सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत बरेली के ताजदार फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। सुभान अल्लाह। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, सुभान अल्लाह। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से कबल हम और आप मिल करके अपनी और सारी कायनात के आका दोनों आलम के मालिको मुख्तार वो नबी जिनको अल्लाह ने सरापा मोजिज़ा बना करके भेजा, जिनकी हर हर अदा मोजिज़ा है, वो नबी जिनका उठना मोजिज़ा है, वो नबी जिनका चलना मोजिज़ा है, वो नबी जिनका खाना मोजिज़ा है, वो नबी जिनका बिस्तर पर आराम करना मोजिज़ा है, वो नबी जिनके बारे में सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं सबसे उला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो नबी है हमारे जिनकी चमक का ये आलम है। आला हजरत फरमाते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिनकी महक का आलम ये है, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जिनकी शफात करे हश्र में जो रजा की, सेवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। जिनकी पेशानी मुबारक जिसके माथे शफात का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। जिनके गेसुए मुबारक तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। जिनका जिक्र वरफाना लका जिक्र कहे साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला तेरा। जिनकी क़नात कुल जहां मिलकर और जो की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की क़नात पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। आइए उसी नबी हाशिमी की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का हदिया इस तरीके से पेश करें कि ये मदीना वाले जाने वाली हवा जब गुंबद खदरा की सुनहरी जालियों से टकराए तो मदीना वालों को पता चल जाए कि सरजमीने कुकरा से कोई नबी पे दुरूद व सलाम। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। सरकार गौसे आजम का जलसा उनकी महफिल सजी हुई है। यकीन मानो हम बड़े खुश नसीब हैं। ये हमारा कोई एहसान नहीं है, आज हमारा हाल ये होता है। आज इंसान सोचता है अगर इन महफिलों में जाएंगे, जो खड़े हुए हैं वो दिल के अंदर ये सोच रहे होंगे अगर अंदर गए तो एक टाट पे बैठना पड़ेगा, जमीन में बैठना पड़ेगा, और जमीन पर उस पे मिट्टी भी लगी होगी, उस पे कचरा भी लगा होगा। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है, ऐ नबी के गुलामों, ऐ गौसो ख्वाजा के चाहने वालों, ये जहां पे ये गुलाम बैठे हुए हैं, ये जो बैठे हुए लोग दिख रहे हैं, ये ऐसे बैठे नहीं है। मुस्तफा करीम की हदीस पाक उठा करके देखो, मेरे सरकार फरमाते हैं जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है वो जगह जन्नत की क्यारी हुआ करती है। बज़ाहिर आप टाट पे बैठे हो, मगर मुस्तफा का कलाम कह रहा है कि आप जन्नत की क्यारी में बैठे।
सुभान अल्लाह व सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे सरकार सुहेले मिल्लत। आप जन्नत की क्यारी में बैठे हुए हो, जब तक बैठे रहोगे जन्नत की क्यारी में बैठे रहोगे। यकीन मानो, हमारा यकीदा यह है कि सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर करम भी फरमा दे तो इंशाअल्लाह इन महफिलों में तशरीफ लाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं जब नबी की महफिल सजाई जाती है तो हमारे नबी हमारी महफिलों में आते हैं। अगर करम फरमा दे तो मदीने वाले आका हमारी महफिलों में तशरीफ लाते हैं। बेशक बेशक। ये कि हमारा अकीदा है कि हमारे नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और कयामत तक बोलिए जिंदा रहे। हाँ, बड़ी खामोशी से आप सुन रहे हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरे नौजवान भी बैठे हुए हैं, बड़े बूढ़े भी बैठे हुए हैं। हमारे नौजवान कुछ जगह ऐसी हैं जहां बड़ा खामोशी इख्तियार करते हैं। एक तो माँ बाप को सलाम करने में हमारे कौम का नौजवान बहुत देर में बोलता है जी माँ जी। बाप को सलाम करना नहीं चाहता और सलाम करने में बड़ा शर्म और हया करता है। इससे कहो अपने माँ बाप को सलाम कर लिया करो तो बड़ी दिलेरी के साथ कह देता है मौलाना साहब क्या करूं, शर्म आती है, सलाम कैसे करूं। लेकिन है मेरे कौम के नौजवानों, अपने माँ बाप को सलाम किया करो, माँ बाप के पास चला करो, घर से निकला करो तो माँ बाप के सलाम करके निकला करो। इसलिए कि अगर माँ बाप को सलाम करके निकलोगे, जिस काम के लिए जा रहे होगे, जब तुम माँ को सलाम करोगे, बाप को सलाम करके निकलोगे, कसम खुदा की इधर तुम्हारा कदम बाहर होगा, उधर माँ के हाथ दुआ के लिए उठ जाएंगे। ऐ मेरे मौला, मेरा लाल सलाम करके जा रहा है, इधर हाथ उठेंगे, उधर खुदा कामयाबी तुम्हारे कदमों में डाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे बेशक। कौम के नौजवानों, आज तुम अपने माँ बाप को सलाम करने के तैयार नहीं होते हो और अगर सास ससुर का फोन आ जाए तो हमारी कौम का नौजवान एडवांस में सलाम कर लेता है। लेकिन जिन माँ बाप ने, जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा है, जिस माँ ने परवरिश की है, जिस माँ ने बड़ा किया है, जो बाप अपनी तेरी इसी औलाद की परवरिश के लिए चौराहे पर खड़े होकर के मजदूरी कर रहा है, आज का नौजवान उन्हीं माँ बाप को सलाम करने के लिए तैयार नहीं है। ऐ मेरे कौम के नौजवानों, याद रखना, आप दर बदर भटक रहे हो, कभी कामयाबी नहीं मिल रही है, दर बदर भटक रहे हो, तुम्हें फतह नुसरत नहीं मिल रही है, दर बदर भटक रहे हो, तुम्हें रोजगारी नहीं मिल रही है, रोजगारी भटकने से नहीं मिलेगी, रोजगारी इधर उधर घूमने से नहीं मिलेगी। अरे कभी माँ के पास जाना, माँ के कदमों में बैठ करके माँ से कहना, माँ मैं रोजगारी की तलाश में जाना चाहता हूँ, दुआ कर दे। कसम खुदा की अगर तेरी माँ ने दुआ कर दी तो इंशाअल्लाह ताला तुझे अल्लाह रोजगारी भी अता फरमा देगा, तेरी जिंदगी भी संवार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे कौम के नौजवानों बोला करो, ये वो महफिलें हैं जिनमें बोल, ये जो बोलने के लिए कह रहे हैं, और यहाँ नहीं बोलोगे तो फिर कहाँ बोलोगे। क्या बात है हजरत, बहुत खूब। यहाँ किसी के बाप की नहीं, यहाँ तो रसूल पाक की बोलना है, यहाँ तो गौसे पाक की बोलना है, यहाँ उनकी बोलना है जिन्होंने 40 साल तक ईशा की वजह से फजर की नमाज अदा फरमाई है। यहाँ उनकी बोलना है जिन्होंने चोर की तरफ निगाहे विलायत उठा दी तो चोर को अब्दाल बना दिया है। यहाँ उनकी बोलना है, इनकी शान ये है, चलते हैं तो करामतों का सुदूर हो रहा है, उठते हैं तो करामतों का सुदूर हो रहा है, खाते हैं तो करामतों का सुदूर हो रहा है। मेरे गौसे आदम की शान ये है, आज अल्लाह ने जो बहुत सारे वली ऐसे होते हैं जिनकी इबादत और रियाजत देख करके खुदा विलायत देता है, लेकिन मेरे गौसे आदम को अल्लाह ने पैदाइशी वली बना करके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक मेरे बेशक। नौजवानों, इन जलसों में आकर के बोला करो। और अगर बोलता ये कहा नौजवान है वो भी आपको बता दूं, थोड़ा सा कड़वा लगेगा। अभी इलेक्शन का जब टाइम आता है तो यही मेरा कौम का नौजवान, इलेक्शन का जब टाइम होता है यही मेरा कौम का नौजवान किसी लीडर का पीछा करके और उनके पीछे गली गली कूचे कूचे में रात रात भर नारा लगाता है, और नारे भी ऐसे लगाता है अल्लाह अकबर कि वो जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा, ये जीतेगा, वो जीतेगा। ऐ मेरे कौम के नौजवानों, ये क्या लगा रहे हो? तुम्हारा नारा ये नहीं होना चाहिए ये जीतेगा वो जीतेगा, बल्कि तुम्हारा नारा होना चाहिए इस्लाम वाला जीतेगा, कुरान वाला जीतेगा, ईमान वाला जीतेगा। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा। यार सोच रहे होते हैं कि हम नारा लगा देंगे, भी पड़ोस में जो बैठे हैं ना वो देखेंगे, बाद में कहेंगे बहुत बड़े नेता बने रहे हो, मैं बैठ के नारा लगावत रहे हो, बहुत बड़े वो बन गए रहे हो। नहीं नहीं मेरे भाई, ऐसा मत सोचा करो। या आप हाँ ये सोचता, जबकि होना यह चाहिए मेरे कौम, तुम्हारे अंदर बेदारी आना चाहिए। तुम कौम का मुस्तकबिल हो। जिस कौम के नौजवानों में बेदारी होती है वो कौम तरक्की करती है, जिस कौम के नौजवानों के अंदर दीनदारी होती है वो कौम तरक्की करती है। तुम्हें मुस्तकबिल बनना है कौम का, तुम्हारे अंदर बदलाव होना चाहिए। इतना सारा मजमा है, कोई मजमे से एक नौजवान खड़े होकर के नारा लगा दे।
अल्लाह अकबर, बोले मस्त अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। याद रखा मेरे भाई, जब महफिलों में आया करो, ये ना देखो का कोई पड़ोस वाला देखेगा, रिश्तेदार देख लेगा, पड़ोसी देख लेगा, सुबह क्या कहेगा। अरे कोई देखे या ना देखे, पड़ोसी देखे या ना देखे, रिश्तेदार देखे या ना देखे, अपना कोई देखे या ना देखे, अरे कोई ना देखे, बगदाद का ताजदार देख ले, मदीने वाले आका देख ले, और खुदा तो देख ही रहा है। यकीन मानो, अगर अगर बगदाद के ताजदार का कर्म हो गया तो तुम्हारी दुनिया भी समझ जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी समझ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम तो कहते हैं ना साहब, इन महफिलों में हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े पीर दस्तगीर तशरीफ लाते हैं। हजरत शाह मीना शाह का कुछ लोग ऐसे भी है ना जो कहते हैं कि तशरीफ लाते हैं तो फिर दिखते क्यों नहीं है। कहते ना कि जब तुम्हारे नबी तुम्हारी महफिलों में आते हैं तो फिर दिखते क्यों नहीं, दिखना चाहिए ना। हम तो कहते हैं हमारे नबी हमारी महफिलों में हमें महसूस होते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं, कोई जरूरी नहीं है जो आया हो उसका दिखना जरूरी हो। आप कहेंगे कैसे, मैं कहूंगा आओ थोड़ी देर के लिए। हिजरत की रात है, अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म हो गया है, हिजरत की रात है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बस थोड़ी सी बात है, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म आता है। मेरे सरकार अबू बकर सिद्दीक को खबर करते हैं, अबू बकर आज की रात हिजरत करना है। हिजरत का हुक्म हो जाता है। इधर मेरे नबी का बिस्तर मुबारक लगा हुआ है, उधर कुफ्फार और मुशरिकीन ने चारों तरफ से नबी के बिस्तर को घेर रखा है। काशाने नबूवत चारों तरफ से घेर रखा है कि माज़ अल्लाह कब निकलेंगे, हम उन्हें शहीद कर देंगे। ये चारों तरफ से नबी का बिस्तर बीच में है, चारों तरफ से दुश्मन है। अब देखो अल्लाह अकबर, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली बिस्तर पे सो जाओ। नबी का बिस्तर, चारों तरफ से दुश्मन है। अली से फरमाया अली बिस्तर पे सो जाओ। आज का कोई बेईमान होता तो कह देता ये क्या बात है, दुश्मनों के बीच में सुला करके जा रहे हो। मगर अली सहाबी थे, वो उस तरीके के नहीं थे। उनका अकीदा था जो नबी दुश्मनों के बीच में सुलाना जानता है, वो दुश्मनों से बचाना भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बीच में सुलाना जानता हो, वो दुश्मनों से बचाना भी जानता हो। हज़रत अली नबी के बिस्तर पे सो रहे हैं, अल्लाह अकबर, इधर दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। अब मेरे नबी निकले हैं और निकल करके दरवाजे पे आए हैं, हाथ में मिट्टी उठाई। मिट्टी उठाने के बाद कुरान मुकद्दस की तिलावत की और पढ़ करके उनके सरों पे डाल दिया। कुरान कह रहा है नबी उनसे ही गुजर गए, उनके बीच से गुजर करके गए, लेकिन वो देख ना सके। उन्हीं के बीच से गुजर करके गए, लेकिन मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच से गुजर करके चले गए, मगर वो देख ना सके। अब देखो मेरे नबी जा रहे हैं, लेकिन उनको नजर नहीं आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, पूरे सारे मुशरिकीन खड़े, किसी को मेरे मुस्तफा नजर नहीं आ रहे हैं। आज जो कहते हैं कि नबी तुम्हारी महफिलों में नजर नहीं आते, उनसे बता देना वो जो मुस्तफा ने मिट्टी डाली थी, हो सकता है चंद कतरे तुम पे भी पड़ गए हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत हो सकता है उसी के चंद कतरे तुम्हारे सरों पे पड़ गए हो। हमारा तो अकीदा है हमारे नबी हमारी महफिलों में आते हैं।